लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक्शन में इस वक्त बीजेपी है। जमीनी पड़ताल के लिए बीजेपी की स्पेशल टीम बनी है। सभी लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाएंगे और हाल जानेंगे। हारी हुई सीटों पर इस वक्त बीजेपी की खास नजर है। वजह क्या रही है, कमजोरी कहां आई है, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आया है, जो हार का सामना करना पड़ा है, जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, एक एक पॉइंट दर पॉइंट जो है इस पूरे प्रक्रिया को जानने की कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है कि आखिर चूक कहां और कैसे हुई। क्योंकि मिशन 80 का जो फोकस था वो कहां डगमगाया, तो उत्तर प्रदेश में मिशन 80 साकार क्यों नहीं हो पाया, इसको लेकर अब बीजेपी ने स्पेशल टीम बनाई है। जो टीम इस पूरे प्रक्रिया को जानेगी, हर एक कमजोरी को, हर एक नब्ज को टटोला जाएगा कि कमजोरी कहां आई, चूक कहां हुई है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन चीजों को कवर किया जाए जहां पर दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। मिशन 80 जिस वजह से साकार नहीं हो पाया। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस वक्त एक्शन में है बीजेपी। जमीनी पड़ताल के लिए इस वक्त बीजेपी की स्पेशल टीम बनी है। जमीनी पड़ताल में देखना यह होगा कि क्या कुछ वजह जो है निकलकर सामने आती है। चूंकि दो लोकसभा क्षेत्र के लिए एक टीम बनाई गई है, अब ऐसे में उन टीमों की जिम्मेदारी होगी कि जिन लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वहां बारीकी से ये जाने कि दिक्कत कहां रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त संवाददाता अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 80 पर फोकस कर रही थी, जो ध्येय लेकर चल रही थी, वो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं पूरा हुआ ये जानने की जो कोशिश है, जो स्पेशल टीम बनाई गई है, ये स्पेशल टीम किस तरह से जमीनी पड़ताल करेगी, जरा बताएं। बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए तो हार के बाद इसका सर्वेक्षण अन्वेषण करना जरूरी होता है और सीधे तौर पर इसके पीछे कारण है कि इस तरह की बातें दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ताकि आगे नतीजों पर असर ना पड़े। पास ही है अब 2027 का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अहम है और इसीलिए इसको लेकर के ये अंदरूनी आकलन किया जा रहा है। स्पेशल टीम भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटियां हैं वो उनसे सीधे तौर पर जायजा लेती हुई नजर आएगी। अंदरूनी हकीकत, अंदरूनी जानकारी, अंदरूनी नाराजगियां क्या रही, किस वजह से उस तरह का मैंडेट नहीं मिल पाया, समीकरण कहां पर बिगड़े, कहां पर विभीषणों ने भीतरघात किया, ये वो सारी बातें हैं जिनके बारे में पड़ताल की जाएगी और फिर ये विस्तृत रिपोर्ट सीधे केंद्र को सौंपी जाएगी, केंद्रीय कार्यालय को, और फिर आला कमान इस पर निश्चित तौर पर देखना होगा किस तरह की कार्रवाई या बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संगठनात्मक तौर पर भी कई सारी चीजें हैं जो इस स्पेशल टीम के सामने होंगी और जमीनी स्तर पर ये उन सारी यथास्थितियों से रूबरू होते हुए नजर आएंगे जिस वजह से चुनाव में ये हालात भारतीय जनता पार्टी को देखने पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, ये बहुत जरूरी भी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास के साथ, जिस ध्येय के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी प्रक्रिया में शामिल थी, हालांकि वो ध्येय पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम बात करें अभिषेक, तो क्या यहाँ पर ये माने कि पार्टी कहीं चूकी है या फिर लोगों की नाराजगी की वजह से ये जो है सीट कम आई है भारतीय जनता पार्टी की 2019 के मुकाबले? क्या लगता है इस वक्त बीजेपी जो लगातार पड़ताल कर रही है, जमीनी पड़ताल, उसमें कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है कि वजह क्या रही है? बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए तो शुरुआती दौर में कार्यकर्ता, कभी पूर्व विधायक, कभी संगठन के ही पूर्व बड़े कार्यकर्ता या उच्च पदासीन लोग जो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर नाराज रहे होंगे, उनकी नाराजगियों का ये खामियाजा उठाना पड़ा है और कई जगह पे संगठन में दो फाड़ होते नजर आए, जिसकी वजह सीधे तौर पर कैंडिडेट रहा, यानी प्रत्याशी को हराने के चक्कर में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के परचम को ही हरा दिया गया। तो सीधे तौर पर ये वो सारे कारण हैं जिससे स्पेशल टीम रूबरू होगी, जमीनी स्तर पर जीरो, ग्राउंड जीरो पर जाकर जानकारियां हासिल करेगी और जिला और जो बूथ कमेटियां हैं उनसे सीधे तौर पर बातचीत करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी सीटवार कि आखिर किस सीट पर क्या समीकरण हावी रहा। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 और 19 में इस तरह का प्रदर्शन करती आई,
क्या वजह थी कि 2024 में इस तरह की